अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। सर्दी के मौसम की मुनासबत से आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, नली निहारी। निहारी अपनी लज्जत और चटपटे जायके की वजह से बहुत शौक़ से खाई जाती है। आज मैं लाई हूँ ऐसी रेसिपी जिससे आप बहुत आसानी से नली निहारी बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, बीफ 1.5 किलो, बीफ की नली, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल 1 कप, दही 250 ग्राम, गंदम का आटा 4 खाने के चम्मच, इसे मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है, काला नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 2 खाने के चम्मच, सूप मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, तेज़पात, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और दालचीनी, पिसी हुई सौंठ 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और गार्निशिंग के लिए अदरक, नींबू, हरी मिर्चें और हरा धनिया। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करना है। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिए हैं तमाम साबुत मसाले, जिसमें शामिल है तेज़पात, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और दालचीनी। इन तमाम मसालों को डालकर हल्का सा कड़कड़ाना है। और अब इसमें शामिल करनी है फ्राई होने के लिए प्याज। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज फ्राई होके थोड़ी नरम हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद फ्राई करना है और फ्राई करके हल्का सुनहरा कर लेना है। प्याज अब सुनहरी हो गई है तो अब इसमें बीफ शामिल करके उसे भी फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे बीफ फ्राई कर रही हूँ, अब देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो जब तक इसका कलर चेंज हो जाए 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से बीफ फ्राई हो गया है, इसका कलर भी वाइट हो गया है। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और बीफ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसे थोड़ा सा और इस पेस्ट समेत फ्राई कर लेना है। और अब बीफ में शामिल करनी है सुर्ख मिर्च, हल्दी और पिसा खुश्क धनिया। इन तमाम मसालों को डालकर अब मज़ीद थोड़ा सा तल लेना है और बीफ के साथ मिक्स करना है। बीफ को तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ पकाते हुए मैंने इसमें शामिल कर ली है नली। इनको भी अब बीफ के साथ थोड़ा सा पकाना है। बीफ को तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसको गलाने के लिए इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके अब मैं इसे ढके बगैर कुछ देर के लिए पकाऊंगी।
जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बीफ में शामिल किया गया पानी बहुत ही अच्छी तरह से जो है पक रहा है। तो अब आंच हल्की करके मैं इसको ढक के बीफ के गल जाने तक पकाऊंगी। और अब मैं तैयार कर लूँगी स्पेशल निहारी मसाला, जिसके अज्जा हैं सौंफ 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, पिपली, जायफल और जवित्री। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह पीसना है। निहारी मसाला अब रेडी है। जी व्यूअर्स, जो बीफ मैंने गलने के लिए रखा था बड़ी अच्छी तरह से पककर बीफ गल गया है। और मैं आपको चम्मच चला के दिखाऊं तो इसमें मौजूद तमाम पानी भी खुश्क हो गया है। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब इसमें शामिल करने हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। बीफ को पकाते हुए इसमें दही को शामिल कर लेना है और फिर अच्छी तरह से इसको भूनना है। जी व्यूअर्स, बीफ को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करती हूँ। बीफ बहुत अच्छी तरह से भून गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गंदम के आटे का मिक्सचर। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से डालकर चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बन पाएँ। और याद रहे व्यूअर्स, निहारी का शोरबा गाढ़ा रखने के लिए इसमें गंदम के आटे का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। और अब मज़ीद इसमें शामिल करना है काला नमक, पिसी हुई सौंठ, चम्मच चला के हल्का सा इनको मिक्स करना है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेना है निहारी मसाला। निहारी मसाले में जितने भी अज्जा शामिल हैं, इन तमाम अज्जा को पीस के मैं अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब शोरबा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल लिया है। पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और मज़ीद इसमें पानी और शामिल कर लेना है और इसको ढके बगैर कुछ देर ऐसे ही पकाना है। पानी में पककर उबाल उठना शुरू हो गया है तो आंच हल्की करके इसे ढककर 15 मिनट के लिए शोरबा पकाना है। निहारी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है और इसका शोरबा भी गाढ़ा हो गया है। निहारी का शोरबा जितना गाढ़ा रखना चाहें उतना ही से पकाएं। निहारी अब रेडी है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है भगाड़। तो इसके लिए भगाड़ तैयार करती हूँ। भगाड़ लगाने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब उसमें शामिल कर रही हूँ मैं प्याज। प्याज को तलकर सुनहरा कर लेना है। प्याज तलकर सुनहरी हो गई है तो अब भगाड़ लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जी, निहारी के ऊपर मैंने लगा दिया है प्याज का भगाड़। निहारी अब पककर पूरी तरह से रेडी हो गई है। मज़ीद इस पर मैंने स्प्रिंकल कर दी हैं काटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया,
साथ ही इस पे स्प्रिंकल कर देना है अदरक। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मज़ेदार सी नली निहारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की स्पेशल रेसिपी नली निहारी इस वक्त बिल्कुल रेडी है और आप सबके सामने है। नली निहारी की बहुत ही आसान रेसिपी आज मैंने आपको सिखाई है। सर्दियों के मौसम में चाहे नाश्ता हो या लंच और डिनर, आप उसमें नली निहारी का लुत्फ़ उठाइए। और कोई भी ख़ास मौका हो, घर पे दावत हो या कोई ख़ास त्यौहार हो, तो मेहमानों के लिए बिल्कुल इसी रेसिपी से आप बहुत जल्दी से नली निहारी को तैयार कर सकती हैं। नली निहारी की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको पकाने में और खाने में कैसी लगी है ये रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। तो ये थी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद नई रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।